क्या आप मसीही हो? हाँ जी। तो एक मसीही होकर अगर प्रेम नहीं बांटोगे तो उसका क्या मतलब? परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया, इसीलिए यीशु को इस संसार में भेजा, सिर्फ हमारे लिए। और ये क्रिसमस बिना अर्थ के एक त्योहार के रूप में हम लोग मनाते जा रहे हैं। तो प्रभु यीशु को हमारे मन में जन्म लेना होगा। खुशहाल परिवार के प्यारे श्रोताओं को क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस खुशहाल परिवार कार्यक्रम के द्वारा आपसे फिर से मिलकर हमें बहुत खुशी हो रही है। सब लोगों को बड़ा आनंद उत्पन्न करने वाले सुसमाचार के रूप में स्वर्ग से उतरे हुए प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन को ही क्रिसमस के रूप में हम लोग मनाते हैं। आज के इस दिन अर्थपूर्ण क्रिसमस नाम के शीर्षक पर हमारा आज का कार्यक्रम होने वाला है। क्रिसमस का नाम लेते ही सबसे पहले हमारे मन में आता है वो है सैंटा क्लॉज। क्रिसमस ट्री, स्टार्स और फिर केक, नए कपड़े और फिर क्रिसमस प्रोग्राम। इसी तरह क्रिसमस मनाते हैं, ऐसा ही हम लोग सोचते हैं। लेकिन जानते हो अर्थपूर्ण क्रिसमस का क्या मतलब है? सबसे पहले प्रभु यीशु को हमारे दिल में जन्म लेना होगा और उसी तरह प्रभु यीशु औरों के दिल में भी जन्म ले, उसके लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। यही होता है अर्थपूर्ण क्रिसमस। तो प्रियजनों, आज का ये क्रिसमस हम लोग अलग तरीके से और एक अर्थपूर्ण रूप से मनाने जा रहे हैं और परमेश्वर की महिमा करेंगे। पर सबसे पहले जिसका हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, आइए देखते हैं ज्योति बहन कार्यक्रम खुशहाल परिवार। सुनो बेटा, नानी माँ को हलवा बहुत पसंद है, वो ले लेते हैं। हाँ ठीक है वो माँ। हलवा का पैकेट दे दीजिए। माँ, नानी माँ के घर आकर बहुत सुकून मिलता है। हाँ माँ, नानी माँ के घर आते ही मुझे बहुत खुशी होती है। बिल्कुल सही कहा तुम लोगों ने। अच्छा माँ, कल का क्रिसमस सर्विस मध्य रात्रि 2 बजे है ना? हाँ बेटी, तो आज जल्दी सोना पड़ेगा, तभी तो सवेरे जल्दी उठ पाओगे। वो तो आप हो ना हमें समय पर जगाने के लिए। सही कहा, मैं भी यही कहने वाला था। हमें तो प्रभु की महिमा करनी चाहिए। इस साल का ये क्रिसमस एक अर्थपूर्ण क्रिसमस बनाने के लिए प्रभु यीशु ने ही हम पर कृपा की है। हाँ सही कहा माँ। साहब, बहुत भूख लगी है साहब। सुबह से कुछ भी नहीं खाया। क्या कुछ खाने को मिलेगा? तुम्हारी भूख के बदले तो नहीं, पर पैसों के बदले मिलेगा। पैसे हैं क्या? खाने के कितने लगेंगे साहब? 80 रुपए। मेरे पास सिर्फ 20 ही रुपए हैं। 20 रुपए में यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। वो जो पास का होटल है ना, वहाँ पराठा मिलेगा, जाकर खा वो लेना। मेरी सेहत ठीक नहीं है ना साहब। इस 20 रुपए का जितना खाना मिलता है उतना ही दे दीजिए साहब। बहुत भूख लगी है साहब। कृपा इनके पैसे कीजिए मैं दे साहब। दूंगा। दादा आप आइए, अंदर आइए, आइए।
अच्छा दादा, आपको जो चाहिए वो मंगा लीजिए, शर्माइए मत। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पहले साहब। खाना तो खा लीजिए। भाई साहब, इतने बुजुर्ग आदमी जब खाना मांगते हैं, उनकी तो आप मदद कर सकते हो ना? अपने पिता समझकर ही खाना खिला देते। क्या आप मसीही हो? हाँ जी। तो एक मसीही होकर अगर प्रेम नहीं बांटोगे तो उसका क्या मतलब? परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया, इसीलिए यीशु को इस संसार में भेजा सिर्फ हमारे लिए। क्या आपने क्रिसमस की सारी तैयारी कर ली? मुझे गलत मत समझना। प्रभु यीशु की तरह आप दूसरों से प्रेम बांटकर तो देखिए, तो ये क्रिसमस आपके लिए भी अर्थपूर्ण क्रिसमस बन जाएगा। धन्यवाद साहब। कोई बात नहीं दादा, प्रभु यीशु आपसे बहुत प्रेम करते हैं। दादा, मुझे माफ कर देना। आप जब चाहें यहाँ आकर खाना खा लीजिए। धन्यवाद साहब। मिलते हैं। आपका भी धन्यवाद साहब। बहुत धन्यवाद भाई साहब, मिलते हैं। चलता हूँ। सच कहा पिताजी, प्रभु यीशु हमसे बहुत प्रेम करते हैं। हाँ बेटा। ये लो पकड़ो, ये ड्रेस तुम्हारे लिए है। कल जब चर्च आओगी ना तब यही कपड़े पहन कर आना। बहुत बहुत शुक्रिया। चलती हूँ नानी। चलती हूँ नानी। हाँ ठीक है बेटी। आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने क्या किया? तुमने अपने लिए जो क्रिसमस का ड्रेस खरीदा था वो ड्रेस उसे क्यों दे दिया? तुम्हारी माँ तुम्हें डांटने वाली है। अगर नहीं दिया होता तो डांटती। स्टेला, क्रिसमस का असली मतलब होता है देना। परमेश्वर ने यीशु को दिया, यीशु ने अपने आप को दे दिया। अगर जो मुझसे बन पड़े वो भी ना दूं तो कैसे चलेगा? तुम भी औरों से चीजें साझा करके तो देखो, तब तुम्हारे लिए भी क्रिसमस अर्थपूर्ण क्रिसमस बन जाएगा। अच्छा ठीक है। बहुत अच्छा काम किया बेटी तुमने। यीशु ने तुम्हारा अच्छा मार्गदर्शन किया है। माँ, क्या इसे ही अर्थपूर्ण क्रिसमस कहते हैं? दरअसल अर्थपूर्ण क्रिसमस मतलब सिर्फ प्रेम बांटना या कुछ देना नहीं होता। या फिर यीशु के बेथलेहम में जन्म लेने की खुशी मनाना क्रिसमस नहीं होता। एक अर्थपूर्ण क्रिसमस का मतलब है कि यीशु हमारे मन में जन्म ले। माँ, प्रभु यीशु ने तो हमारे मन में जन्म लिया है ना? वो तो बिल्कुल सही है, पर जिस यीशु ने हमारे दिल में जन्म लिया, उन्हें औरों के दिल में भी तो जन्म लेना होगा। जब यीशु ने जन्म लिया तब स्वर्गदूत ने आकर चरवाहों को सुसमाचार सुनाया था ना? हाँ, सुनाया था माँ। तो ठीक उसी तरह हमें भी जाकर उदास लोगों को ये बताना चाहिए कि प्रभु यीशु ने आपके लिए जन्म लिया है। ये सुसमाचार जरूर बांटना होगा। भाई, तुम्हारी अब तक नौकरी नहीं है, तुम भी कोशिश कर रहे हो। शादी के लिए लड़की देखी थी, वो भी रिश्ता नहीं बना। मैं जानती हूँ कि तुम बहुत उदास हो और ऐसी स्थिति में मैं तुम्हारा ज्यादा वक्त नहीं लूंगी, लेकिन मैं तुमसे सिर्फ एक बात कहना चाहूंगी कि तुम्हारे लिए प्रभु यीशु ने संसार में जन्म लिया है। हाँ? सच कह रही हूँ रमेश, तुम्हारी हर समस्या को दूर करने के लिए, तुम्हारी भलाई करने के लिए यीशु ने जन्म लिया है। दीदी, मतलब? नहीं नहीं, धर्म परिवर्तन की जरूरत नहीं, बस मन परिवर्तन की जरूरत है। तुम अपने दिल में यीशु को जगह देकर तो देखो, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। ठीक है दीदी। कितना सच है ये। सभी के मन में प्रभु यीशु को जन्म लेना चाहिए। अच्छा, तुम इतने गुमसुम क्यों बैठे हो? तुम कुछ कहना नहीं चाहोगे? मैंने जो ये 3 बातें सुनी ना, वैसा कल क्रिसमस में करने वाला हूँ। हम इस क्रिसमस को एक अर्थपूर्ण क्रिसमस बनाने जा रहे हैं, तो आप भी एक अर्थपूर्ण क्रिसमस बनाइए। हैप्पी क्रिसमस।
खुशहाल परिवार। आपने ज्योति बहन कार्यक्रम देखा ना। क्रिसमस का त्योहार कैसे मनाना है उसके बारे में सीखा आपने। अब आगे बहन जॉयस लाजरस आकर इस क्रिसमस पर प्रभु का संदेश देंगी। विश्वास के साथ आप प्रभु का संदेश सुनिए और आप भी चमत्कार को पा लीजिए। खुशहाल परिवार। परमेश्वर और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। हमारा विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा प्रभु आपसे लगातार बातें करके चला रहे हैं। प्रभु जो बातें हमसे करते हैं, हमें उस आज्ञा का पालन करना है। इन क्रिसमस के दिनों में हमें दूसरों से प्रेम भाव से रहना है, दूसरों के साथ चीजें साझा करनी हैं। दूसरों को चीजें देना बहुत ही मुश्किल होता है, पर हमें देना चाहिए। जब हम लोग देते हैं तभी हम प्रभु का आशीष पा सकते हैं। और सिर्फ उतना ही नहीं, प्रभु यीशु के बारे में औरों को भी बताना चाहिए, और वही सही मायने में सही क्रिसमस है। लूका रचित सुसमाचार अध्याय क्रमांक 2 और वचन क्रमांक 10 देखेंगे। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डर, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा। डरो मत, सब लोगों के लिए आनंद का सुसमाचार मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ। ऐसा कहकर स्वर्गदूतों ने वहाँ पर परमेश्वर का संदेश सुनाया। तो मेरे प्रियजनों, क्रिसमस का त्योहार मनाने वाले हमारे हर एक के मन में क्या प्रभु यीशु है? क्या यीशु ने हमारे मन में एक उद्धारकर्ता के रूप में जन्म लिया है? हमें प्रभु यीशु को हमारे मन में उद्धारकर्ता के रूप में अपनाना है। तो मेरे प्रियजनों, क्या हमने प्रभु यीशु को हमारे मन में स्वीकार किया है? क्या हम प्रभु यीशु के संतान हैं, या सिर्फ नाम के लिए हम लोग एक मसीही या विश्वासी है? और ये क्रिसमस बिना अर्थ के एक त्योहार के रूप में हम लोग मनाते जा रहे हैं। तो प्रभु यीशु को हमारे मन में जन्म लेना होगा, यीशु को हमारे मन में वास करना होगा। आप कहिए, यीशु मेरे मन में आइए, मेरे मन में आकर मुझे आपके लहू से धोकर शुद्ध कीजिए, पाप को क्षमा कीजिए, और तभी यीशु हमारे मन में आएंगे। हमें उन्हें स्वीकार करना होगा। यीशु को अपना कर उन्हें स्थान देने का हृदय, एक ऐसा मन हमारा होना चाहिए। क्या हम प्रभु यीशु की संतान हैं? इस कार्यक्रम को देखने वाले आप लोग क्या प्रभु यीशु के बच्चे हो? क्या आप प्रभु यीशु के बच्चे हो? क्या आपने मन में अपने यीशु को स्वीकार किया है, या फिर बिना अर्थ के हम त्योहार को मनाते हुए समय को बर्बाद करते जा रहे हैं? और सिर्फ उतना ही नहीं, लूका अध्याय 2 और उसका वचन 16 हम जब पढ़ते हैं, तब वहाँ पर स्वर्गदूत आकर वहाँ के चरवाहों को ये सुसमाचार देते हैं कि आज दाऊद के नगर में उद्धारकर्ता मसीह ने आपके लिए जन्म लिया है। ये खुशखबरी देते हैं। हमें प्रभु यीशु के बारे में यही सुसमाचार दूसरों तक जरूर पहुंचाना चाहिए। हमें औरों तक प्रभु का सुसमाचार पहुंचाना चाहिए। जो लोग यीशु के बारे में नहीं जानते, जिन्हें यीशु की जानकारी नहीं है, उन्हें हमें यीशु के बारे में बताना चाहिए। सुसमाचार को बांटते हुए हमें दूसरों को भी प्रभु यीशु के बच्चों समान बनाना चाहिए। प्रभु यीशु के प्रेम में हमें दूसरों को चलाना चाहिए। क्या हम उस तरह का एक जीवन जी रहे हैं? क्या हम प्रभु के बारे में दूसरों को बताते भी हैं? हमें सुसमाचार का प्रचार करना चाहिए। जैसे स्वर्गदूतों ने वहां पर बताया था, वैसे ही हमें भी करना होगा। प्रभु यीशु को हमारे मन में स्वीकार करना होगा। जो यीशु के बारे में नहीं जानते हैं, उन्हें बताना चाहिए। एक बार एक क्रिसमस के समय मेरे पति घर में कहीं नजर नहीं आ रहे थे। तब शाम के समय में मैं उन्हें ढूंढते हुए निकली। तब मुझे पता चला कि वो तिरुनेलवेली के पास एक अस्पताल विजिट के लिए गए हैं। और जब वो लौटे तब मैंने उनसे पूछा कि क्या बात है। तब मेरे पति ने मुझसे कहा
कि मैं सुबह जब प्रार्थना कर रहा था तब परमेश्वर ने कहा कि तुम्हें अस्पताल में जाना होगा और कहा कि वहाँ प्रभु का संदेश देना, हर एक पेशेंट के लिए प्रार्थना करने के लिए कहा प्रभु ने। इसीलिए मैं वहाँ पर गया था और उन्होंने बताया कि वहाँ के लोग बहुत खुश हुए। तो मेरे पति वहाँ अस्पताल गए, वहाँ हर एक पेशेंट से मिले और उन्हें क्रिसमस की शुभकामनाएं भी दी उन्होंने, और सभी के सिर पर हाथ रखकर उन्होंने प्रार्थना की। और उसके साथ मैं वहाँ पर उन सभी लोगों को उन्होंने केक भी दिया, जिससे वहाँ के लोग काफी खुश हुए। तो जब हम लोग क्रिसमस का त्योहार मनाते हैं, हमें एक अर्थपूर्ण क्रिसमस मनाना चाहिए। हमें दूसरों के लिए एक आशीष बनना होगा, दूसरों को देना चाहिए। ये सब मेरा ही है, मेरे परिवार का है, मेरे बच्चों के लिए है, वैसा नहीं रहना है हमें। और इन क्रिसमस के दिनों में हमें गरीबों की चिंता करनी चाहिए और दूसरों की भी चिंता करनी होगी। अस्पताल के लोगों से जाकर मिलना चाहिए, यीशु के बारे में बोलना चाहिए, उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए, सुसमाचार सुनना चाहिए। तो मेरे प्रियजनों, सबसे पहले प्रभु यीशु को हमारे मन में जन्म लेना होगा और फिर हमें दूसरों को प्रभु के बारे में, उद्धारकर्ता के बारे में बताना होगा। और जो तीसरी बात है, सिर्फ हम ही खुश रहे उतना काफी नहीं, दूसरों को भी वो खुशी देनी चाहिए। यही अर्थपूर्ण क्रिसमस होता है। हम प्रभु के बच्चों को एक अर्थपूर्ण क्रिसमस मनाना चाहिए। हम जो क्रिसमस मनाते हैं वो यीशु का पसंदीदा होना चाहिए, और सिर्फ उतना ही नहीं, हमारा भी मन आनंद से प्रफुल्लित हो जाना चाहिए। और यही क्रिसमस का सही अर्थ है। तो हम भी क्रिसमस को अर्थपूर्ण बनाएंगे, खुशी से मनाएंगे। हो सकता है आज तक आपको ये पता नहीं होगा, सिर्फ नाम के लिए आपने क्रिसमस मनाया होगा, पर आने वाले समय में हम इसे अर्थपूर्ण बनाएंगे, जिससे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा हो। चलिए प्रार्थना करें। हे यीशु, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु, आपको दिल की गहराई से धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस क्रिसमस के दिन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमारा उद्धार करने के लिए आप इस संसार में आए थे प्रभु, हमारे लिए आपने इस संसार में जन्म लिया प्रभु, उसके लिए हम आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। इस कार्यक्रम को देख रहे हैं हर एक लोगों के साथ है, पवित्र आत्मा बात कीजिए, उनके दिल के दरवाजे पर दस्तक देकर उनके हृदय में प्रवेश कीजिए। हे परमेश्वर, मेरे मन में आइए, मेरे दिल में आकर मुझे अपना बच्चा बना लीजिए। ऐसी प्रार्थना करने वाले हर एक बच्चे को स्पर्श कीजिए, उनके पाप की आदतें बदल जाए प्रभु, उन्हें आपके बच्चों में बदल दीजिए। आपकी संतान बनने के लिए इच्छुक हर एक बच्चों को आप स्पर्श कीजिए प्रभु, उन्हें स्पर्श करके उन्हें साफ कीजिए, आपके लहू से शुद्ध कीजिए, उन्हें अपनी संतान बना लीजिए। और सिर्फ उतना ही नहीं प्रभु, आपके बच्चे बनाकर उन्हें गवाही बना दीजिए प्रभु। और साथ ही प्रभु, इन लोगों ने जो खुशियाँ पाई है उसे दूसरे के साथ भी बांटना है। यीशु ही उद्धार करता है। ऐसे दूसरों को जो आपके बारे में नहीं जानते, उन्हें आपके बारे में बताना चाहिए। ऐसी कृपा ये कार्यक्रम देखने वाले हर एक पर आप उंडेल दीजिए। जो लोग जरूरत के साथ है, उन लोगों की जरूरत पूरी कर देने के लिए, जो भूखे हैं उनकी भूख मिटा देने के लिए आप लोगों का उपयोग कीजिए। जो कोई ये सहायता करता है वो आपको प्रसन्न करते हैं, ऐसा हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं। आप उन पर कृपा कीजिए प्रभु। इस कार्यक्रम को देखने वाले हर एक के साथ आप बात कीजिए। क्रिसमस के ऐसे समय में दूसरों को देने के लिए इन्हें सिखाइए। दूसरों को प्रेम के साथ आप में मार्गदर्शन करने लग जाइए। सुसमाचार प्रचार करें। आज आपके लिए उद्धारकर्ता मसीह ने जन्म लिया है, इस बात को हर एक लोगों तक पहुंचाइए। हर एक परिवार में आपका संदेश पहुंचने दीजिए। परमेश्वर, सारे हृदय आपके बन जाए प्रभु। हर एक लोगों के लिए ये क्रिसमस एक अर्थपूर्ण क्रिसमस बनाकर आशीष दीजिए। परिवार में आशीष बना रहे प्रभु। आप बड़े कार्य कीजिए प्रभु। भलाई करते हैं उस वचन के अनुसार परिवारों में भलाई भर जाए और उन्हें आशीष दीजिए। परिवारों में बड़े परिवर्तन हो जाए प्रभु। परिवारों में आपकी खुशियाँ और शांति परिपूर्णता से भरी रहे। क्रिसमस के समय में आपकी शांति और आपका आशीष बच्चों के परिवार में भरा रहने दीजिए। ये क्रिसमस का समय लोग खुशी के साथ, आशीष के साथ मनाने लग जाए और आपके नाम की महिमा हो। आपके लिए इन लोगों को गवाही बनाइए और प्रभु, आप ऐसा कर रहे हो उसके लिए आपका धन्यवाद।
सारी स्तुति, आदर, महिमा सिर्फ आपको ही देते हैं प्रभु। उद्धारकर्ता यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं पिता, आमीन आमीन। तो मेरे प्रियजनों, मैं आशा करती हूँ कि आज का ये कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही आशीष रहा होगा। क्रिसमस के इन दिनों में दूसरों को यीशु के बारे में बताइए, दूसरों के साथ खुशी बांटिए। हे प्रभु यीशु संसार में हमारे उद्धार के लिए आए हैं, उस खबर को बांटिए। प्रभु के नाम की महिमा कीजिए, प्रभु के नाम को ऊंचा उठाइए। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन आमीन। खुशहाल परिवार। तो प्रियजनों, हमारी आशा है कि आज का ये कार्यक्रम आपके लिए आशीष रहा होगा। आपने जो भलाइयाँ और चमत्कार पाए हैं उसके बारे में हमें जरूर बताइए। आपकी जो भी प्रार्थना विनती है उसे हमें ईमेल के द्वारा या चिट्ठी लिखकर जरूर बताइएगा। आपके लिए प्रार्थना करने और सलाह देने हमारे भाई मोहन सी लाजरस और प्रभु के दूसरे सेवक तैयार हैं। हमारे यीशु छुड़ाता है सेवकाई से जुड़ी कई और कार्यक्रम और साथ में ही प्रार्थना सभाएं भी होती रहती हैं। उसे हमारे जीसस रिडीम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और अन्य चैनलों पर देखना ना भूलिए। फिर से अगले कार्यक्रम में आपसे मुलाकात होने तक प्रभु की महान कृपा आपके संग बनी रहे। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nallumavadi, Tuticorin District, 628211. Our phone number 04435454545. Email info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.